अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मियां अब्दुर्रऊफ़। आज आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करनी है कि एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जा रहा है कि आप ये वीडियोस वगैरह ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। उसका जवाब देने की कोशिश करने लगा हूँ। भाईजान, ये है कि एक सवाल है कि पौधे किसको अच्छे नहीं लगते। तकरीबन आप दुनिया के हर इंसान से जिससे भी पूछेंगे ना, तो उनसे पूछेंगे पौधे, फूल, नेचर आपको पसंद है, तो उनमें से तकरीबन सभी का एक ही जवाब होगा कि यस जी, हमें पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, फूल बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर सब लोगों के घरों में फूल क्यों नहीं होते, पौधे क्यों नहीं होते? उसकी वजह एक तो होती है कि स्पेस नहीं होती, लेकिन दूसरी वजह जो सबसे बड़ी ये है कि बहुत सारे लोग एक दफ़ा दो दफ़ा नर्सरी से पौधे लेके आ जाते हैं। वो फिर पौधे कुछ दिन ही सरवाइव करते हैं, तो उसके बाद जब वो पौधे मर जाते हैं ना, तो उन लोगों को बहुत दुख होता है कि हम पता नहीं, वो अपने तौर पे हर जितना भी नॉलेज होता है उस हिसाब से पौधों को जो है ना उसकी केयर करने की कोशिश करते हैं, उसको पानी शानी जो कुछ भी उनके इल्म में होता है वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो सरवाइव नहीं कर पाते। सेम हाल मेरा भी यही था कि मैं काफ़ी सालों से ये कोशिश में था कि मेरे जो लॉन में ना पौधे सरवाइव करें, फूल खिलें। बेशक फूल ना भी, यहाँ तक मैं आ गया था कि बेशक फूल शूल ना भी खिलें, लेकिन पौधे ज़िंदा रहें। उस सिलसिले में मैंने हर दफ़ा बहुत सारे पैसे भी खर्च किए। हर सीज़न पे वो ले आता था नर्सरी पे जाके, जिधर से भी ट्रैवलिंग के दौरान कोई नर्सरी नज़र आई, वहाँ से फूलों वाले पौधे ले लिए। वही 8-10 दिन जब तक वो फूल हैं, उसके बाद वो पौधे वगैरह मर जाते थे। तो इस साल मैंने ना वो मेरा दिल किया था, क्योंकि अब 50 अबव हो गया हूँ, तो बच्चे मेरे माशाल्लाह फैक्ट्री मेरी संभाल गए हैं, वो बिज़नेस को भी वो संभाल रहे हैं। तो मैं संडे कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट रेस्ट करूँ और अपने पौधों के साथ, अपने बर्ड्स के साथ, अपने पेट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ना टाइम गुजारूँ। तो उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब से, मुख्तलिफ़ बुक्स से, इधर उधर की जो है ना जितने भी सोर्सेज मेरे पास थे, उनको अवेल करके ना पहले इस सीज़न से पहले ही मैंने ना कि पौधे लगते कैसे हैं, पौधों की केयर किस तरह करते हैं, इनको मिट्टी इनके लिए कैसी चाहिए और जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसी चाहिए, वो मैंने 1 साल तक यही सीखता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने समझा कि अब मुझे इसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। तो आज से 7-8 माह पहले मैंने प्रैक्टिकल जो है ना वो स्टार्ट किया, और यकीन मानिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि ये मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। कोई पौधे भी मैं बड़े नहीं लेके आया, चंद एक थे जो थोड़े से बड़े लेके आया था। वो इसलिए लेके आया था कि इसकी मैं आगे कटिंग्स जो है ना तैयार करूँ। जिस तरह ये प्लांचू है, ठीक है, इसकी मैं एक ही पौधा, ये वाला जो गमले में आपको नज़र भी आ रहा होगा, बाकी पौधे सारे ग्रो बैग में ही नज़र आ रहे होंगे आपको, छोटे छोटे, और उनकी फ्लावरिंग आई हुई है। ये एक पौधा मैं परचेज़ करके लाया था, और उसकी आगे कटिंग्स मैंने लगा के माशाल्लाह ये तकरीबन 10-12 पौधे जो है ना ये मैंने तैयार किए हैं, और सेम मदर प्लांट पे ही उन्होंने जो है ना बंचिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट कर ली है। ठीक है, इस तरह की कुछ वो जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं ना, वो बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इजी, आपकी सोच से ज़्यादा इजी कि ये कितनी इजी है। मैं सिर्फ अभी आप लोगों को ना अपनी प्रोग्रेस डे बाय डे, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि उसके बाद ना फिर मैं सारा आपको इसकी जितने भी प्रोसीजर्स हैं, और जितनी भी इसकी हेल्थ केयर टिप्स हैं, और जितने भी इसके जो सीक्रेट्स हैं ना, जो फ्लावरिंग के और पौधे को कद बड़े करने के, पत्तियां निकालने के, ये वो सारे कुछ इनकी मुख्तलिफ छोटी छोटी टिप्स होती हैं, वो मैंने सीखी हैं, और मैंने उसको जो ना प्रैक्टिकल सब इन पे करके देखा है, और इनके रिज़ल्ट्स माशाल्लाह आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करता हूँ। इसलिए शेयर करता हूँ कि आप भी अपने शौक़ को पाया तकमील पहुँचाने के लिए ना, तो मेरे साथ राब्ते में रहिएगा। और इंशाल्लाह एक और भी मैंने जो है ना वो डिसाइड किया है कि मैंने ना बहुत सारे पौधों की कटिंग्स बना ली हैं। जिस तरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास गुले दाऊदी है, इनकी ना मैंने कटिंग्स एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये कटिंग्स माशाल्लाह देखें इनकी कितनी है,
ठीक है, ये भी कटिंग्स हैं, इस पर भी तकरीबन कोई 20-22 कटिंग्स ये भी रेडी हैं, सर्वाइव कर गई हैं। इसके बाद फिर ये भी मेरे पास कटिंग्स हैं, ठीक है। इस तरह इनकी गुली लोदी की ये भी कटिंग्स हैं, ये भी सारी कटिंग्स हैं इसकी, ये सारी सर्वाइव कर गई हैं। तो इतनी सारी कटिंग्स मैंने लगानी कहाँ पे हैं, कहीं भी नहीं। ये तो एक तो मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा ये है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, फेलोज़ हैं और फॉलोअर्स हैं और प्यार करने वाले हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको ये मैं गिफ्ट करूं और फिर उनको मैं बताऊं भी कि इनकी हेल्थ केयर क्या है, इसको एटमॉस्फेयर किस तरह देना है, सॉइल किस तरह की देनी है। वो सारी चीज़ें आपको कहीं से भी बाहर से लानी नहीं पड़ेंगी या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पौधे मैं सबको अपने भाइयों को गिफ्ट करूँगा। इसी तरह ये कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है, कैलेंडुला के और मैरीगोल्ड्स, बाकी सारे भी इनकी जो है ना एंड पे मैं सीड रखूँगा, क्योंकि ये मैं F1 जो है ना वो वैराइटीज़ की मैंने सीडलिंग की थी। उसके बाद ये रिज़ल्ट्स आए हैं। जिस तरह ये डॉग फ्लावर है माशाल्लाह बहुत हेल्दी फ्लावर दे रहा है, ठीक है। तो इसके भी सीज़न जब एंड होगा, इनके जितने भी फूल वाले पौधे हैं ना, इनका जो सीड्स रखते हैं वो सीज़न जा रहा होता है ना, तो फिर 1-2 फ्लावर्स या 10 फ्लावर जितने भी आपको ज़रूरत हो उनको आप छोड़ देते हैं। और जब वो मुकम्मल तौर पे पक के तैयार हो जाते हैं तो फिर उसके बीज जो है ना वो सेव कर लेते हैं। मैं भी वैसा ही करूँगा और इनके सीड्स भी वो भी अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जिन लोगों को पौधों से प्यार है उनको गिफ्ट करूँगा, क्योंकि मुझे तो इतने ज़्यादा चाहिए ही नहीं। मेरे पास जितनी भी स्पेस है घर में, थोड़ी सी स्पेस फ्रंट पे है, थोड़ी सी स्पेस बैक पे है, तो वहाँ पे जो है ना वो कुछ लगाऊंगा और कुछ लोगों को जो है ना, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को जिनको पौधों से प्यार है उनको मैं गिफ्ट करूंगा। इसी तरह बहुत सारी और मोतिये की भी मैंने ये जो है ना कटिंग्स लगाई हुई हैं, तकरीबन 13 कटिंग्स जो है ना मैंने मोतिये की लगाई हुई हैं। मैंने क्योंकि ट्रिमिंग की थी, ये देखें ना ये मोतिया है, इसकी मैंने प्रोनिंग कर दी है, ट्रिमिंग कर दी। अभी ये कोई 10-15 दिन तक ये जो है ना इसकी कॉम्प्लेन निकल आएंगे। 2 मदर प्लांट्स हैं मेरे पास, इनकी मैंने कटिंग्स लेकर लगा ली हुई हैं। इस तरह और भी बहुत सारे चीज़ों की मैंने कटिंग्स जो है ना वो लगाई हुई हैं और कुछ के बल्ब्स भी लगाए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और बेसिकली मकसद जो है ना वो मेरा, वो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर कर दिया। तो इंशाल्लाह इनकी जो भी आगे प्रोग्रेस है ना, ये देखिए इनकी भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये भी सारी आपको कटिंग्स मिल रही होंगी, नज़र आ रही होंगी छोटे छोटे पॉट्स में। ये सारी मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। ये देखें ना, ये भी सर्वाइव कर गई हैं ये सारी चीज़ें। तो ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, आप लोगों को गिफ्ट दूँगा और आप लोगों को इसकी केयर टिप्स भी बताऊँगा। जो मेरे पास अवेलेबल होगी चीज़ वो भी आपको गिफ्ट ही मिलेगी, ठीक है। और जिस तरह अभी एक और भी मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, ये है डेलिया, बहुत प्यारे इसके फूल होते हैं। इसकी मैंने सिर्फ 5 कलर के मदर प्लांट्स मैंने नर्सरी से बाय किए थे, तकरीबन हो गए 8-9 माह। इनके मैंने 3 क्लच ले लिए हैं, 3 सीज़न के फूल ले लिए। अब ये चौथे पे सीज़न पे ये जो ना, एक ही सीज़न में चौथी बार ये फ्लावरिंग पे आ गया, ठीक है। ये इसका 3rd क्लच है। अब इसकी मैं कटिंग शटिंग करता रहता हूँ। इसके मतलब जो बेबी प्लांट्स है वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं हर कलर के। ये देखें, ये इसकी 2nd जनरेशन है, ये इसकी 3rd जनरेशन है, अब 4th जनरेशन इनकी फिर अब आगे थोड़े दिनों तक मैं कटिंग करके ना वो बना लूँगा। अब ये देखना, ये सारे इनकी बहुत सारी कटिंग्स हैं मेरे पास। ये भी इनकी ही कटिंग्स हैं, 2 जनरेशन इसमें हैं, 3 जनरेशन इसमें हैं। ये इसकी जो है ना जो 2nd जनरेशन है, ये इसकी 3rd जनरेशन है, ये इसकी जो है ना वो आगे 4th जनरेशन। मैं इस तरह इनको ना वो लगाता रहता हूँ। इधर भी हैं और भी बहुत जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी इसकी कटिंग से ही ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद और भी ये भी कटिंग से ही ग्रो हो रहे हैं, ये भी इनकी कटिंग्स हैं। इस तरह और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी इसकी कटिंग्स हैं, ठीक है। और भी वो नीचे ये भी इसी में कटिंग्स हैं, इसकी ये भी कटिंग्स हैं। इतनी सारी कटिंग्स हाँ और भी हैं, ये देखें इधर भी है, ये भी है। ये सिर्फ
5 प्लांट से मैंने इतनी ज़्यादा कटिंग्स तैयार करके मीन्स के इतने ज़्यादा पौधे बना लिए हैं। तो ये फ्री में ही है। अब ये जिन लोगों को, जिन भाइयों को, जिन मेरे दोस्तों को ना पौधों से प्यार है, उनको जब ज़रूरत होगी मैं उनको भी ये सारे जो है ना वो प्लांट्स गिफ्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास उतनी ज़्यादा स्पेस ही नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता था वो अल्लाह पाक ने मुझे अता कर दिया। इंशाल्लाह आप लोग भी थोड़ी सी ना इस पर मेहनत करेंगे। सबसे पहली बात जो सक्सेसफुल मैं हुआ हूँ ना अल्लाह की रहमत के बाद, तो वो मैंने देखा था, मैं हमेशा लेके आता था उस तरह के ना गमले, ये मिट्टी वाले, ये इस तरह के नज़र आ रहे हैं आपको। इन गमलों में अक्सर मुझे प्रॉब्लम ही रही है, कभी जो है ना वो पानी की प्रॉब्लम, कभी गमला टूट गया, कभी इसको जो है ना रखने की प्रॉब्लम, कभी ये हीट हो गया, कभी ये वो भारी होने की वजह से इसकी मूवमेंट भी नहीं हम लोग कर सकते थे। तो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान ना ये चीज़ एक मैंने देखी, इसको कहते हैं ग्रो बैग। ठीक है, ये इसमें हर साइज़ अवेलेबल है, बड़ा, छोटा, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, बल्कि आपको बड़ी बड़ी क्यारियों टाइप भी इसमें मिल जाएंगे। और ये बड़े सस्ते होते हैं, ये मिट्टी के गमलों से सस्ते मिलेंगे आपको मार्केट में से। आप इसको ना ग्रो बैग कहते हैं, आप सर्च करेंगे तो इसमें यह है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पौधों की जो जड़ें हैं ना उनको ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, पानी की ब्लॉकेज नहीं होती, और जितना पानी आपको चाहिए आपको बाहर से ही इसका अंदाज़ा हो जाता है कि अंदर नमी कहाँ तक है। ठीक है, और ये गर्म और ठंडे वाला सिलसिलाकार भी नहीं है, बहुत हल्के हैं। ये कोई फाइबर है, ठीक है, फाइबर बेस कोई है मटेरियल। वारंटी इसकी बताते हैं कि 4-5 साल, और मुझे लगता है कि 4-5 साल सर्वाइव करेंगे। तो बाकी ये सारी चीज़ें जो ना मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।